नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट इतिहास विषय की तैयारी के लिए यूनिट 1 में पहला जो टॉपिक है स्रोत से संबंधी वार्ता। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या तथा मुद्राशास्त्र की जानकारी, पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण इत्यादि का अध्ययन करना होता है। अगर इस टॉपिक को हम बारीकी से देखें तो यह बहुत ही इतिहास को जानने के लिए अहम है, पुरातात्विक स्रोत, और इसीलिए यूजीसी नेट में प्रायः क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। आर्कियोलॉजी दो शब्द से बना हुआ है। यह यूनानी भाषा का शब्द है। आर्चियो का अर्थ होता है, आर्चियोस का अर्थ होता है पुरातन, और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान। सर्वप्रथम पुरातत्व का स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन का श्रेय सर मार्टिन व्हीलर को जाता है। उन्होंने पुरातत्व तकनीक से हम लोगों को व्यापक पैमाने पर अवगत कराया। पुरातत्व शास्त्रियों में प्रमुख नाम गॉर्डन चाइल्ड, बीबी लाल, एच.डी. संकालिया, वाकनकर आदि प्रमुख हैं। सबों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा पुरातत्व शास्त्र का दिया है। यदि मानव के इतिहास को देखा जाए तो 30 लाख वर्ष पूर्व से उसके अवशेष मिलने लगते हैं। अगर हम पुरातात्विक स्रोत में मुख्य रूप से जो प्रथम टॉपिक है वो है अन्वेषण। अन्वेषण, जिसको इंग्लिश में एक्सप्लोरेशन कहते हैं, जिसका हिंदी एक अर्थ खोज भी होता है। इसके अंतर्गत पुरातात्विक अध्ययन में हम संस्कृति की व्याख्या प्रामाणिकता के आधार पर करते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या भी इसके अंतर्गत की जाती है। मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलाप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत पुरातात्विक अन्वेषण में जितने भी बिंदु हैं उसको समग्र का हम पुरातात्विक अध्ययन खोज के माध्यम से करते हैं। इसे हम अन्वेषण कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है उत्खनन। उत्खनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन जो धरती के अंदर छिपी हुई वस्तु है उसके आधार पर, जो हम वैज्ञानिक आधार पर जो इतिहास का जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम उत्खनन, एक्सकेवेशन कहते हैं। यह दो तरह के होते हैं, एक लंबवत उत्खनन, दूसरा क्षैतिज उत्खनन। यदि हम NCERT जो रामशरण शर्मा की बुक है तो उसमें देखें तो अनुलंबत उत्खनन का अर्थ सीधी खड़ी लंबत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृति का कालक्रमिक तांता उद्घटित हो। और क्षैतिज उत्खनन का अर्थ सारे टीलों की या उसके बृहद भागों की खुदाई। इसे क्षैतिज उत्खनन के अंतर्गत रखा गया है। अब लंबवत और क्षैतिज उत्खनन के जो संबंध हैं वो मुख्य रूप से व्हीलर के अनुसार लंबवत उत्खनन को क्षैतिज उत्खनन का पूर्वगामी माना जाता है। दोनों में पारस्परिक संबंध है। उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन हो या लंबवत उत्खनन, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए उत्खनन में दोनों का प्रयोग किया जाता है। कौशाम्बी, विक्रमशिला आदि जगहों का जो खोज हुआ उसमें क्षैतिज उत्खनन का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया। और यदि हम लंबवत उत्खनन को देखें तो लंबवत उत्खनन में हम मुख्य रूप से वैसे संस्कृति जहाँ से कई
तरह के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उनका हम लंबवत उत्खनन करते हैं। उसमें तिथि क्रम उसका निर्धारित करते हैं। इसीलिए तिथि क्रम निर्धारण की दृष्टि से लंबवत उत्खनन महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम अभिलेख अगले वीडियो में अभिलेख और उसके और सिक्कों के अध्ययन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।